जैसे शक्कर को मिठास के लिए नहीं भटकना पड़ता है, शक्कर जहां भी जाती है वहां मिठास देती है, ऐसे ही आप उस भूमा को जानोगे, आपको सुख के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप जहां जाओगे वहां सुख ही सुख। मेरा मन बदल गया, मेरा बुद्धि बदल गया, तो जीव जानता कि ये जीव जानता है उसको जो जानता है, तो उसको जो जानता है वो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं खो गए तो बस वही हो गए। तो इंद्र सतपात्र थे तो आखिरी सूक्ष्म बॉटम तक पहुंचे, और विरोचन पात्र नहीं थे तो असर ऊपर क्यों गए। अंतःकरण मलिन होता है तब तक कितना भी उपदेश करो असर नहीं होता। जैसे अशुद्ध पात्र में शुद्ध वस्तु का प्रभाव नहीं दिखता। अयोग्य व्यक्ति को कुछ भी दे दो तो उसमें निखरता नहीं। वैसे अपने कर्म हीन कर्म हो, हीन आहार, हीन चिंतन हो तो ऊंचा ब्रह्म परमात्मा का अनुभव संपन्न वचन भी असर नहीं करता। जैसे विरोचन गए थे ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान लेने को, और इंद्र भी गए थे, तो विरोचन को जो ब्रह्म ज्ञान मिला वही इंद्र को मिला। सुनने वाले तो दोनों साथ में थे और बोलने वाले ब्रह्मा जी वही के वही थे। तो विरोचन को तो ब्रह्म ज्ञान उल्टा असर हो गया और इंद्र को ब्रह्म ज्ञान का सीधा फायदा मिला। बड़ी प्रार्थना की कि महाराज परमात्मा को जाने बिना, ब्रह्म को ईश्वर को जाने बिना जीवन में कुछ भी मिल जाए, अंत में मिले हुए की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में तो ब्रह्म परमात्मा ही मिलता है, बाकी जो कुछ मिलता है वो धोखा है। धन मिला, सत्ता मिली, वैभव मिला, सगे संबंधी मिले, जो कुछ मिला महाराज अपने आपा के, अपने ईश्वरत्व के सिवा जो भी मिला वो मिला नहीं है, धोखा है। बाकी की सब प्रतीति मात्र है, प्राप्ति तो परमात्मा की ही होती है। आप कृपा करके भगवान साक्षात सृष्टिकर्ता, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्यायां प्रतिष्ठाय अथर्वाय प्रतिप्राह। आप सृष्टि के कर्ता हो, भुवनों के गोपनीय रहस्य जानने वाले हो। आपने सर्वश्रेष्ठ विद्या ज्येष्ठ पुत्राय अथर्वाय प्रतिप्राह, अपने बड़े पुत्र अथर्व पर आप खुश हुए थे तो आपने उनको ब्रह्म विद्या दी। सबसे ऊंची विद्या है, अंतरात्मा में तृप्ति, अंतरात्मा में सुख, और एक बार प्राप्त हो जाए तो कभी छूटे नहीं। और जिसको पाने के बाद बड़े भारी दुखों में भी वो गहरा डूबता नहीं, बड़े भारी सुखों में भी वो आसक्त नहीं होता। ब्रह्मन पितामह, हम आपके चरणों के सेवक हैं। इंद्र पदवी देख ली, ललनाओं का, अप्सराओं का नृत्य और नंदनवन और अमृत के घूंट मेरे देवता लोग भरते और मैं तो इंद्रदेव। लेकिन महाराज ये सब संयोग जन्य सुख है। ब्राह्मण, मैं आपका सेवक हूं, आपका बालक हूं, मुझ इंद्र पर आप प्रसन्न होइए, मुझे ब्रह्म विद्या का दान करें। विरोचन ने कहा कि पितामह, देव और दानव सभी आपकी संतान है, सभी आप ही के संकल्प से पूजे। भगवान ये देवराज है तो मैं दानव राज हूं। मेरे पास दानवों का सामर्थ्य, हुक्म पालने वाले बहुत हैं। अपने अपने हुक्म के अनुसार मैंने सब करके देखा, भोग के देखा। महाराज मैं अब इस निष्कर्ष पे आया हूं कि जब तक
पर ब्रह्म परमात्मा का शाश्वत स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक भ्रांति है कि मेरे को ये मिला, मेरा बेटा है, मेरा पिता है, मेरा धन है, मेरा रिश्ता है। ये सब मन की कल्पना मात्र है। तो इस कल्पना से जीव कल्पित सुखों में और दुखों में थप्पड़े खाता है, फिर मरता है, फिर कल्पित शरीर लेता है और फिर नई कल्पना बंधती है। गुणातीत, कालातीत, देशातीत, कल्पनातीत जो है उसको जानना चाहिए। और वो आप ही ब्रह्मवेता है, ब्राह्मण। आपने अपने पुत्र पर प्रसन्न होकर संकल्प सहित जो ब्रह्म विद्या दी थी और उस सतपात्र ने पचाई थी, ऐसे हम भी आपके पुत्र ही हैं। सारी सृष्टि आपकी संतान है, हम आपके बालक हैं, ब्राह्मण। अगर हम योग्य हैं तो हमें आप ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। हम योग्य नहीं है फिर भी आपके संकल्प में आपकी संतान है, हम पर कृपा करो। तो आपकी कृपा ही हमें योग्य को परम योग्य बना देगी, अयोग्य को योग्य बनाए। महाराज ब्रह्मा जी की स्तुति की। आप सर्वेश्वर हो, आप परमेश्वर हो, आपका वपु दिखने मात्र को आकृति है, आप आकाश से को भी ढांपे हुए साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म। आपका वर्णन हम शास्त्र पढ़कर कह रहे हैं, हमें आपका अनुभव हो जाए, आपका दर्शन हो जाए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ मैं उपदेश देता हूं, तुम उसका मनन करो। 1 वर्ष के बाद पुत्र दूसरा पाठ दूंगा, ध्यान से सुनना। योवत भूमा तत्सुखम, उस भूमा ब्रह्म को जानोगे तो सुखी हो जाओगे, पूरा सुख हो जाएगा। फिर सुख के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। सुख जैसे शक्कर को मिठास के लिए नहीं भटकना पड़ता है, शक्कर जहां भी जाती है वहां मिठास देती है। ऐसे ही आप उस भूमा को जानोगे, आपको सुख के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप जहां जाओगे वहां सुख ही सुख। उस भूमा को जान लो। पितामह भूमा को कैसे जाने? बेटा, वो भूमा ब्रह्म है। एक अंतःकरण में होता है तो आत्मा, और व्यापक है तो ब्रह्म है। समझ गए? जाओ। पितामह विशेष कृपा दास। पुत्रों, आंखों में जो देखता है वह ब्रह्म है। आंखों में जो देखता है वह ब्रह्म है। जाओ मनन करो, अब नहीं रुको, जाओ। इंद्र गए, आंखों में दिखता है तो किसी की आंखों में भी देखा तो इंद्र ने अपने आप को देखा। आप किसी की आंखों में झांकोगे तो अपने आप को ही देखोगे। तो विरोचन ने आंखों में देखा तो ब्रह्म है। तो विरोचन को हो गया कि अपने को तो ब्रह्म का उपदेश मिल गया, जो देखता है वो ब्रह्म है। तो देख, आंखों में जो देखता है वो ब्रह्म है। तो आंखों में मैंने देखा और मैं ही दिखा। जो देखता है और दिखता है वो ब्रह्म है। तो विरोचन तो पक्का गांठ बांध लिया कि अपने को तो ब्रह्म ज्ञान उपदेश हो गया है। पात्र नहीं थे। मौज से रहो, यही ब्रह्म है। जो देखता है वही ब्रह्म है और जो देखता है वो भी ब्रह्म है। या पर्यंत जीवेत सुखेन जीवेत रणम कृत्वा घृतम प्रिवेत। जब जियो तब तक सुख से जियो, उधार करके भी घी पियो। फिर किसने देखा है? तो विरोचन तो वहां ब्रह्मज्ञानी होकर अपना ब्रह्मवाद चलाया। तो विरोचन का वो वाद है ब्रह्म ज्ञान के विषय में, विरोचनवाद। उसकी फिर लंबी चौड़ी व्याख्या हुई। उसको बोलते 4 वक मत।
चार्वक मत, ये विरोचन का उपदेश। जैसे 4 श्लोक कहे थे ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने व्यास जी को बताए। व्यास जी ने उसी 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोक भागवत कर दिया। ऐसे ही 4 वाक्य विरोचन को मिले और विरोचन ने चार्वक ग्रंथ बना लिया, अर्थात शरीर ही ब्रह्म है। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र सतपात्र थे। इंद्र ने देखा कि जो देखता है वो ब्रह्म है, जो दिखता है वो ब्रह्म है। तो देखता तो मैं हूं और दिखता भी मैं हूं, तो फिर ब्रह्म हुआ। लेकिन सतपात्र थे, शुद्ध बुद्धि थी थोड़ी। साल भर के बाद ये चिंतन करते करते कोई आत्म शांति, आत्म तृप्ति नहीं मिली। ब्रह्मा जी की स्तुति की, प्रभु आगे का दूसरे द्विपाद ब्रह्म, जो देखता है ब्रह्म है, जो दिखता है वो ब्रह्म है। तो देखता मैं हूं उसके आंखों में, और फिर मैं ही दिखता हूं। हाँ, ठीक बोलते हो, तुम ही देखते हो और तुम ही दिखते हो। तो ऐसा जो समझता है ना वही ब्रह्म है। जाओ, ब्रह्म दृष्टा है ना, गए गए तो गए। तो ऐसा तो समझता है, तो मन समझता है, और मन तो बदलता है। और ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है। मन दुखी होता है, फिर गए कि मन तो दुखी भी होता है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, बुद्धि भी बदलती है। हाँ, तो मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है। जो नहीं बदलता है वो ब्रह्म है। हाँ, ठीक जानते हो, वही ब्रह्म है। फिर आए कुछ समय के बाद ब्रह्मन। ये तो जीव जानता है कि मन बदला, बुद्धि बदला है। मेरा मन बदल गया, मेरा बुद्धि बदल गया। तो जीव जानता कि ये जीव जानता है उसको जो जानता है, तो उसको जो जानता है वो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं खो गए तो बस वही हो गए। तो इंद्र सतपात्र थे तो आखिरी सूक्ष्म बॉटम तक पहुंचे, और विरोचन पात्र नहीं थे तो असर ऊपर की हो गई। तो मानना पड़ेगा कि को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है। अपने ही कर्मों से जब दुख मिल जाए तो किसी को निमित्त मत मानना कि इसके कारण मैं दुखी हूं, इसके कारण मैं ही दुखी हूं, उसने ऐसा बोला इसलिए नहीं। आप अपने कारण दुखी हो। सुख मिल गया तो आपका पुण्य ही है, फिर उसका अभिवादन कर दो, लेकिन सुख में आसक्त मत हो और दुख में दूसरे को निमित्त मत बनाओ। अपनी गलती खोजो कि दुख क्यों हो रहा है। मेरे कर्मों में ऐसी गलती कि मेरे को दुख होता है, मेरे द्वारा ऐसा कर्म हुआ, दुख दिया तो दुख आया है, अथवा प्रारब्ध से आया है। अब दुख के साथ जुड़े नहीं, दुख के भोक्ता मत बनो। दुखारी श्री हरि की शरण लो, इससे आप दुख में भी साधना के रास्ते चल जाओगे। सुख आया उसमें फंसो मत, सुख आए तो जाएगा, बांटो उसको, तो बांटने से बढ़ेगा। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने। जिंदगी 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। एक बार गंगा में और तालाब में तू मैं हो गई। तालाब कहता है मूर्ख है, बहती जा रही, कल कल छिन छिन दिए जा रही,
अपना पानी है, बिलोरी काज जैसा संभाल के रखो। लोग क्या दे देंगे, समुद्र खारा तुझे मिटा देगा, गंगा बोले चाहे मिटा दे, लोग कुछ भी नहीं दे, लेकिन बहते हुए, परोपकार करते हुए, नृत्य करते हुए अपना समापन होना कोई बड़ी बात नहीं। हम तो ये चली, गंगा जी बहती रही, बादलों के द्वारा बरस रहा और चल रही है धारा। अभी भी गंगा जी तो मौजूद है, लेकिन तालाब का क्या हुआ, किसी को नहीं देवे, पानी में बदबू कर दी। धीरे धीरे मच्छर बढ़ गए, मलेरिया फैली। नगर पालिका ने ठहराव कर दिया, गांव का पूरा कचरा तालाब में डाल के तालाब बंद कर दिया। तो जिसके जीवन में परोपकार नहीं है, सेवा नहीं है, उसकी प्रगति भी नहीं है। वो फिर बीमारी का शिकार हो जाएगा, कपट का शिकार हो जाएगा, दुख का शिकार हो जाएगा, खुशामद का शिकार हो जाएगा। जैसे सांदीपनी, तिलक नहीं कर रहे पिता, गद्दी नहीं दे रहे, क्यों? कि अभी मानवीय संवेदना नहीं है, परोपकार की दृढ़ भावना नहीं है। अभी तो मान चाहता है, यश चाहता है, अपना पुजवाना चाहता है। ऐसे आदमी को गद्दी मिलेगी तो विलासी होगा, चमचों के अधीन होगा, उसका पतन हो जाएगा बेचारे का, और समाज का भी पतन होगा। पर दुख कातरता का सद्गुण आए बिना, संयम आए बिना, सदाचार और शील आए बिना कोई ऊंची पद पे जाएगा तो ज्यादा जोर से गिरेगा। पैदल चलते गिरो तो कम ठोकर, साइकिल पर ज्यादा, स्कूटर से गिरो तो और ज्यादा, कार से और टेलर से सत्संग हो एक्सीडेंट और ज्यादा, जहाज से हेलीकॉप्टर से गिरो तो फिर क्या करना। तो ये तो भाई राजनीति से गिरे तो नुकसान होता है, लेकिन धर्म की गद्दी से गिरे तो नुकसान भी इतना खतरनाक होता है। ब्रह्म राक्षस होकर भटकना पड़ता है, कुत्ते की योनि में भटकना पड़ता है। तो जो हितैषी हैं, जानकार गुरु हैं, वो अयोग्य को ऊंचे पद पे रख के उसकी तबाही नहीं चाहते। अयोग्य की योग्यता बढ़े, योग्य की और योग्यता बढ़े। महापुरुषों को गादी का, पद का मोह नहीं होता, लेकिन किसी का पतन न हो, अपने द्वारा मंगल हो, अमंगल नहीं चाहते किसी। उनको दूर का दिखता है, और अपन लोग जीव भाव में दूर तक नहीं देख सकते। कुछ साधन करते करते साधक स्थिति में मर जाते, और उनको नया शरीर का वासना इच्छा नहीं होती, तो सूक्ष्म शरीर से अपनी गद्दियों पर अपने चेलों में आकर प्रेरणा देते। ऐसा भी हो सकता है। ऐसे लोग जब आते हैं तो मेरे को बहुत आदर से आप सब कुछ जानोगे, नहीं भैया, तो ईश्वर की सृष्टि का कोई छोर नहीं, लेकिन वो ईश्वर अपना आत्मा बन के बैठे, ये भी इतना सरल है। तो ईश्वर प्राप्ति सबसे ज्यादा सरल है और कठिन भी सबसे ज्यादा है। तो ईश्वर प्राप्ति सरल कैसे स्वामी? कि आप बचपन छोड़ दिया, अपने को नहीं छोड़ा, अगला जन्म छोड़ दिया, अपने को नहीं छोड़ा, दुख को छोड़ देते, सुख को छोड़ देते, पत्नी को छोड़ देते, पति को छोड़ देते, पैसे भी छोड़ दिए, अपने को कब छोड़ा तुमने? जो आपका अपना आपा है वही आत्मा है, परमात्मा है, इतना निकट है। आप ईश्वर को छोड़ नहीं सकते, ईश्वर आपको छोड़ नहीं सकता। तो बोलो, जो छोड़ नहीं सकता प्रभु, वो प्रभु को आप छोड़ नहीं सकते। वो कठिन कैसे? संसार को आप रख नहीं सकते सदा, संसार आपको भी नहीं रख सकता। आप मुर्दा हो जाए, संसार रखेगा क्या आपको? आपके घर के लोग आपकी हड्डियां भी नहीं रखते। संसार को आप रख नहीं सकते, इसको मैं सदा नहीं रख सकता। हाँ, सुगंध लिया, ठीक है, बोलता है ऐसे ही शरीर ही हो। तो जिसको आप रख नहीं सकते वो है संसार, जिसको छोड़ नहीं सकते वो आत्मा है, परमात्मा है। केवल उसको पाने की प्रीति तीव्र हो जाए, उसके अनुकूल खान पान हो जाए, उसके अनुकूल शास्त्र हो जाए, उसके अनुकूल सत्संग हो जाए, बस ईश्वर प्राप्ति सहज है।
तो इंद्र को तो हो गई, विरोचन को नहीं। तो जो संसार के भोग चाहता है, बुद्धि कुपात्र है, तो उसके लिए तो कठिन है, और बुद्धि सुपात्र बना रहा है उसके लिए सरल है। जब कछु काल करे सत्संगा तब होवे भेद भरम भवभंग। कुछ काल तक सत्य का संग करे। जिसको छोड़ नहीं सकते वो सत्य है, और जिसको रख नहीं सकते वो मिथ्या है। तो छोड़ नहीं सकते अपने आत्मा को, और रख नहीं सकते संसार की चीजों को। किसी को अपने साथ कुल आबाद करना हो तो दशरथ की नाई गुरु वशिष्ठ जैसे संतों को खोज ले। जनक की नाई अष्टावक्र और याज्ञवल्क्य के महापुरुषों के चरणों में पहुंचे। और किसी को साथ कुल बर्बाद करना तो रावण की नाई साधु संत क्या होते, हेकड़ी करे। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। एड़ा एड़ा के गया रावण कौरव केड़ो कंस। तो जो संत हृदय, कभी कभी घर में भी पत्नी का स्वभाव, खैर पत्नी या पति या कुटुंबी संत पूरे नहीं होते, फिर भी उपवास त्याग टेक, तो वो संतों के हृदय के आशीर्वाद को, ईश्वर के आशीर्वाद को लाकर अपने को मदद करा देते। डूबती नाव भी हिलते डुलते किनारे। जय श्री कृष्ण। तो जब कोई पुण्यात्मा कुटुंब में होता है तो अपने को मदद मिलती है। जब परमात्मा पाया हुआ पुरुष का संपर्क मिल जाए तो कितना पुण्य होता है। कोई ना कोई ऐसा ऊंचा संपर्क बनाए रखना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव के समय हमारी डूबती नाव को बांध रखे, किनारे लाए। इसीलिए इष्ट मंत्र की, इष्ट की, गुरु की कृपा राम जी के परिवार को कैसा चमका दिया, शिवाजी के परिवार को कैसा चमका दिया, कंवर के परिवार को, संत कंवर। સંતોની સાથે મહાપુરુષોને ત્યાં ઠીકરામાં भिक्षा લઈને એક ટાઈમ ખાવા મળે તો પણ સત્સંગ આલોકને પરલોકમાં હિતકારક છે। સમ્રાટની સાથે રાજ્ય કરવાનું મળે તો પણ કાલે ઉઠીને શું થશે કંઈ કહેવાય નહીં। વાજા ગાયન મોહનરા ક્યારે શું થાય કોઈ કહેવાય નહીં। कई घड़िए आपरान कई घड़िए पारखा थई जाए कोई कहेवाय नहीं। पण संतो तो मेरू रे डगे पण मनड़ा ना डगे। संत सुखी परहित दर्शी। एटले गाय छे मारी नावड़ी दरियामां डोले गुरुजी भवसागर थी तार जोरे। मारी नावड़ी एमां ममताना मगर छे मोटा। हारे एमां ममताना मगर छे मोटा। नथी पड़ता ए मुझथी खोटा। हारे नथी पड़ता ए मुझथी खोटा। मने पकड़्यो छे जबरा चूरे गुरुजी भवसागर थी तार जोरे। मने पकड़्यो सागर की तार जोरे। हरी नावड़ी दरिया मंडोले गुरुजी भवसागर थी तार जोरे। मारी नावड़ी दरिया मंडोले गुरुजी भवसागर की तार जोरे। ये जीवात्मा का देह रूपी नावड़ी है, वो दरिया में डोलती, कभी दुख कभी सुख, कभी लाभ कभी हानि। फिर मर कर प्रेत हो जाए, किसी योनि में जाए, उसके पहले गुरुजी हमारा ईश्वर के साथ तालमेल करा दे। बस जन्म का फल यही है कि मन का तालमेल अंतर्यामी ईश्वर से कराने वाले गुरु की कृपा।